पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के लिए चौधरी यासीन के नाम पर इत्तेफाक आज रात या कल तहरीक अदम एतमाद पेश होने का इम्कान। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मुलाकात में अहम फैसले। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली के लिए तहरीक अदम एतमाद पर मतलूबा अरकान असम्बली के दस्तखत भी होंगे। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर किसी भी दहशतगर्दाना या खुदकुश हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी भी मुहिम जोई का जवाब सख्त होगा। वज़ीर दिफा का दो टोक पैगाम। ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में कहा कि अफगान तालिबान की धोखाधड़ी मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो लड़ना चाहते हैं तो दुनिया सब कुछ देखेगी। हम तालिबान को दोबारा कारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर आला केपी की तरफ से काबीना की तश्कील न करना इनके मुनाफी है। वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक बरस पड़े। तंज किया कि सुहेल आफरीदी जेल में बैठे शख्स के इश्क में मुब्तला है। वाज़ेह कर दिया कि आईन एक सजा याफ्ता मुजरिम की हुकूमती उमूर में मुदाखलत की इजाजत नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने शिबली फराज की खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार। सेनेट इंतखाबात में मदाखलत नहीं करेंगे। आपने उम्मीदवार भी नामजद कर दिया, फिर हुक्म इम्तना क्यों मांग रहे हैं? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इस्तफसार। अदालत का पेशावर हाई कोर्ट को दोनों फरीकैन को सुनकर शिबली फराज की जेर इल्तवा दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट में वो पिटीशन हमारी सैनिटाई एडजन हो गई थी, हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया है। हाई कोर्ट को दोबारा डायरेक्शन दी है कि सारी पार्टी को सुन के फिर उस पर फैसला कर ले। इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो चेयरमैन सेनेट के रेफरेंस के बगैर किसी को नाअहल करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट से कल सेनेट के इंतखाबात को रुकवाने की इस्तदा की, लेकिन अदालत ने जवाब दिया कि हम मजीद किसी पेचीदगियों में नहीं जाना चाहते। उम्मीद है हाई कोर्ट में केस चलेगा तो हमें रिलीफ मिलेगा। शराब और असलहा बरामदगी केस में अदम पेशी। साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए। केस की आइंदा समाअत 11 नवंबर को होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली एदशेर लारजानी और ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से अलग अलग मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। इंसदादी दहशतगर्दी, इंसदादी मनशियात और बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से बातचीत। बाहमी ताउन के लिए मुश्तरका रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। एशियाई तरक्याती बैंक ने ग्लेशियर्स 2 फॉर्म्स प्रोग्राम के लिए $25 करोड़ की मंजूरी दे दी। एलानिया के मुताबिक ये प्रोग्राम एशियाई तरक्याती बैंक की क़यादत में पाकिस्तान समेत 9 ममालिक में शुरू होगा। मंसूबे का मकसद ग्लेशियर पर इन्हिसार करने वाले खित्तों में पानी और ज़राअत के निज़ाम को मजबूत बनाना है। ADB आइंदा 10 बरस में मंसूबों पर $3.25 अरब की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी कौंसल जनरल सेस्टन सैंडर्स की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, सरमायाकारी, सलाह बहाली, कल्चर, टूरिज्म, विमेन एम्पावरमेंट और मालियाती बेहतरी पर तफसीली गुफ्तगू। मरियम नवाज ने अमरीकी सरमायाकारों को पंजाब में तारीखी मौक़ों से फ़ायदा उठाने की दावत दी। अमरीकी कौंसल जनरल ने ई बिजनेस प्रोजेक्ट को काबिल तहसीन करार दिया। सूबे की तेज़ रफ्तार तरक्की की भी तारीफ की। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मंसूबे बाद में शुरू होते पहले हिस्से बांटने की बोलियां लगती हैं। 40 अरब रुपए का कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल इसकी बड़ी मिसाल है। वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं मरियम नवाज ने 1 साल में 80 मंसूबे शुरू किए, 50 से ज्यादा मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। किसी एक भी मंसूबे पर कोई उंगली नहीं उठा सकता।
अफगानिस्तान हमारा ब्रदर मुल्क है, हमेशा इज्जत दे। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की चोरी में अफगान शहरी मुलविस हैं। अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन चुका है। सीनियर सूबाई वजीर शजील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि शहर में ईवी बसेस शुरू करने जा रहे हैं। ट्रैफिक का निज़ाम बहुत बड़ा चैलेंज है। हुकूमत कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहती है। ई चलान का मकसद कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाना है। कराची में हैवी ट्रैफिक एक और जान दे गया। बल्दिया दाऊद गोड में तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार मौके पर जा बहक, शनाख्त न हो सकी। डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। डेंगू से नहीं, मेरा बेटा डॉक्टरों की गफलत के बायस जान से गया। हैदराबाद के सिविल अस्पताल में दम तोड़ने वाले हसनैन जरदारी के वालिद अदालत पहुंच गए। अदालती हुक्म पर सिविल अस्पताल के डॉक्टरों के खिलाफ कत्ल समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज। महकमा सेहत की इंक्वायरी अहमियत इख्तियार कर गई। अमरीकी सदर का दौरा एशिया जारी। जनूबी कोरिया में अमरीकी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल। सदर ली जॉय मेयूंग से मुलाकात। अमरीकी सदर को मुल्क के आला तरीन सिविल एजाज से नवाजा गया। कदीम सुनहरी ताज की नकल पोशी। दोनों ममालिक के दरमियान 350 अरब डॉलर्स की डील पर मुज़ाकरात होंगे। जबकि दूसरी जानिब चीनी वजारत खारजा ने अमरीकी सदर ट्रंप की चीनी सदर से कल मुलाकात की तस्दीक कर दी। दोनों ममालिक के सरबराहान तिजारत समेत अहम उमूर पर बातचीत करेंगे। रीफ दी जेनेरीफ में ब्राजील पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन के दौरान 64 अफराद हलाक, 60 जराइम पेशा अफराद, 4 पुलिस एहलकार शामिल। हुक्काम का कहना है कि कार्रवाई में 81 मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने कार्रवाई को पुरतशद्दुद करार दे दिया। तहकीकात का मुतालबा।